बच्चों देखिए, पहला फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने कहा है कि जो हमारे पास कैपेसिटर C1 है 6 माइक्रोफैरेड, उसको आपने किस बैटरी से कनेक्ट कर दिया है? आपने एक 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों। तो क्या ये कैपेसिटर जो है इसमें चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा? कितना चार्ज स्टोर होगा? तो आप कहोगे Q विल बी C इंटू वी। हियर C इज 6 एंड V इज 5, दैट इज 6 5 जा 30 माइक्रो कूलम का चार्ज बच्चों इस कैपेसिटर पे जो है 6 माइक्रोफैरेड पे स्टोर हो चुका है। अब आप कह रहे हो कि सर इस बैटरी को हटा दो, 5 वोल्ट की बैटरी हटा दो और उसके साथ एक C2 कैपेसिटर कनेक्ट कर दो। ठीक है बच्चों, अब देखिए C1 और C2 दोनों पैरेलल में हो गया। जैसे ही आपने यहाँ पे स्विच को क्लोज किया कि चार्ज C1 से जाते 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 C2 के प्लेट पे स्टोर होगा, है ना। C2 इनिशियली जो है अनचार्ज कैपेसिटर है। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, ये चार्ज फ्लो कब तक होता है? तो आप कहोगे कि सर जब तक कॉमन पोटेंशियल ना पहुंच जाए दोनों का। दोनों अगर सेम कॉमन पोटेंशियल पे चला जाएगा और हैवी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा बच्चों, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे रुक जाएगा। कह रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप कुछ ऐसे डिनोट कर लो, आप C1 पे चार्ज स्टोर कर दो Q1 और Q2 पे सॉरी C2 पे Q2, ऐसा इसने प्रॉब्लम में कहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक पे Q1, C1 पे Q1 और C2 पे Q2 हो जा रहा है। आप कोई बात नहीं बच्चों। एक और चीज़ देखिए, जो भी बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1 और Q2 वो Q के तो इक्वल ही होगा, क्योंकि बाहर से अब कोई चार्ज देने के लिए बैटरी वगैरह कुछ नहीं है बच्चों। तो अब चार्ज स्टोर करने वाला कोई भी नहीं है। जितना इनिशियल 30 था ना वही हो जाएगा 30। Q1 और Q2 जो है मिलके ही 30 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 10 और 20 30, 15 और 30, भैया ये तो गलत है। 20 10 अगेन 30, 30 15 अगेन गलत है। तो दो ऑप्शन तो बच्चों यहीं से कहानी खत्म हो गया। आइए अपन देखते हैं कि 10 20 आंसर है या 20 10 आंसर है। उसके लिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चों दोनों C1 C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर ले लेते हैं अपन V, तो दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पैरेलल में सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है बच्चों, जो चार्ज स्टोर होगा वो Q के ही तो इक्वल होगा। Q1 और Q2 किसके इक्वल होगा बच्चों? Q के ही इक्वल होगा। और Q क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू कॉमन पोटेंशियल V। ऑल राइट, सो C इक्विवेलेंट कितना होगा? तो आप कहोगे सर C1 है 6, C2 है 12, 12 और 6 सिंस पैरेलल में है तो 18 हो जाएगा, इंटू V हो जाएगा। और ये जो Q है बच्चों इनिशियल चार्ज 30 के ही तो इक्वल होना चाहिए। ऑल राइट, सो 30 अपॉन 18 विल बी पोटेंशियल डिफरेंस V। 6 से 3 जा और 6 से 5 जा, तो बच्चों V हमारा कितना आ रहा है? 5/3 वोल्ट। 5/3 वोल्ट एक कॉमन पोटेंशियल आ चुका है बच्चों। अब बहुत ही आसानी से हम Q1 Q2 लिख सकते हैं। कहोगे सर Q1 विल बी C1 इंटू वी, Q2 विल बी C2 इंटू वी। C1 कितना है बच्चों? 6, 6 इंटू V कितना है? 5/3, 3 1 जा 3 2 जा 5 2 जा 10 माइक्रो कूलम। C2 कितना है बच्चों? 12 और 12 इंटू V कितना है? 5/3, 3 1 जा 3 4 जा 5 4 जा 20 माइक्रो कूलम। सो बच्चों एक पे चार्ज 10 आ गया, दूसरे पे चार्ज 20 आ गया। Q1 पे 10, Q2 पे 20, ऐसा हमें आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जेई ने मेंस में पूछ रखा है, 2025 का ही क्वेश्चन है। आई होप हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऑल राइट।